हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से। हम 2022 के एग्ज़ाम पेपर्स को देख रहे थे। आज मेरे चैनल पर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बीए फर्स्ट ईयर जून अगस्त 2022 का पेपर हिंदी साहित्य का, जो कि सभी बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आईएमपी है, बहुत ही अनिवार्य है देखना, ताकि देख सके आप कि नई शिक्षा नीति के अनुसार प्रश्न पत्र कैसा हुआ था, कितने अंकों के कितने प्रश्न आए थे, कितने खंड में विभाजित था और कितने मार्क्स का पेपर था। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटिंग मुख्य एवं गौण मेजर एंड माइनर लिखा हुआ है। तो ये माइनर पेपर है, जो भी द्वितीय प्रश्न पत्र होता है वो माइनर होता है। तो हम माइनर पेपर देख रहे हैं हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका शीर्षक है कार्यालयीन हिंदी एवं भाषा कंप्यूटिंग। 2022 में इस पैटर्न पर पेपर पूछा गया था। 2023 में भी आपकी एग्ज़ाम इसी तरह विभाजित होंगे अंक, जैसे कि देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स 70 और मिनिमम मार्क्स 25 आपको लेना है। इस तरह ये 70 अंक का पेपर आपका होगा। तो देखते हैं, नोट लिखा है 3 घंटे का पेपर होगा, सभी खंड अनिवार्य है, सभी के अंक विभाजन योजना प्रश्न पत्र में दर्शाए अनुसार होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं खंड अ में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कैसे पूछे जाएंगे, कितने अंक के होंगे। विद्यार्थियों, 70 नंबर के इस पेपर में खंड अ में टोटल 12 नंबर का पूछा जाएगा। वो 12 नंबर किस तरह विभाजित होंगे देखिए, 3 प्रश्नों में विभाजित होंगे। एक प्रश्न होगा 4 नंबर का, 3 × 4 दिया है स्क्रीन पर, देख सकते हैं 12। इस तरह खंड अ आपका 12 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक होंगे। पहला प्रश्न देखिए आप, राजभाषा का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए, और लिखा है अथवा हिंदी में सॉफ्टवेयर की जानकारी दीजिए। हिंदी में उपलब्ध सॉफ्टवेयर की जानकारी देना है। 2 प्रश्न है, किन्हीं एक को करना है, अर्थात 6 प्रश्न रहेंगे, किन्हीं 3 को करना रहेंगे। अथवा करके आपके पास चांस रहेगा, जो आपको अच्छे से आता है उस प्रश्न को करें। नंबर 2 पर देख रहे हैं, आभासी कक्षा को स्पष्ट कीजिए, अथवा पारिभाषिक शब्दावली से आप क्या समझते हैं। दोनों में से किसी एक प्रश्न को करना है। एक प्रश्न 3 अंक का। तीसरा प्रश्न देखिए, शासकीय एवं अर्धशासकीय पत्र में अंतर बताइए, अथवा ब्लॉगिंग को परिभाषित कीजिए। तो विद्यार्थियों, शासकीय अशासकीय पत्र और ब्लॉगिंग तथा आभासी कक्षा बहुत आईएमपी टॉपिक है, इसे ज़रूर कवर कीजिएगा। हो सकता है इस बार आभासी कक्षा को स्पष्ट कीजिए पूछा है, तो आभासी कक्षा से संबंधित कुछ और इस बार प्रश्न पूछे। शासकीय अर्धशासकीय पत्र में अंतर पूछा है, तो हो सकता है शासकीय और अर्धशासकीय पत्र का फॉर्मेट बनाने के लिए दे दें, या किस प्रकार पत्र होता है, या शासकीय पत्र कितने प्रकार के होते हैं। इस तरह कोई और भी प्रश्न उस पर पूछा जा सकता है। ब्लॉगिंग पर पूछा है, तो ब्लॉगिंग को परिभाषित करना था केवल। आगे आ सकता है कि ब्लॉगिंग की विशेषताएं बताइए, ब्लॉगिंग किसे कहते हैं, कितने प्रकार है, वगैरह वगैरह कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब खंड ब को। खंड ब में ये 3 प्रश्न जो थे विद्यार्थियों लघुत्तरी थे, अति लघुत्तरी थे। खंड ब में लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनकी संख्या 4 होंगी। देखते हैं खंड ब को। खंड ब में टोटल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न की जो अंक होंगे वो 7 होंगे। 4 × 7 28 मार्क्स का खंड ब होगा। तो इसे बड़ा लिखना है, उत्तर को डिटेल में लिखना है, विस्तार पूर्वक लिखना है। 3 अंक के प्रश्नों को आप केवल एक्सप्लेन कर दे, समझा दे, एक पेज में काफ़ी है। लेकिन 7 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको विस्तार पूर्वक लिखना है, डिटेल में समझा कर लिखना है। जो पूछा गया है सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालना है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। सभी 4 प्रश्न अनिवार्य है। उत्तर हेतु अधिकतम शब्द सीमा 200 शब्द दे दिए गए हैं। तो खंड ब में लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न देखिए, कार्यालयीन हिंदी के स्वरूप एवं उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अथवा देवनागरी लिपि के विविध फॉन्ट्स की जानकारी दीजिए। कोई एक प्रश्न करिए दोनों में से जो आपको आता है। देवनागरी लिपि के फॉन्ट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न आपके सम्मुख है, हिंदी से संबंधित वेबसाइट्स का परिचय दीजिए, अथवा पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। दूसरे में कोई एक प्रश्न करना है आपको, जिसमें से पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता और महत्व बहुत इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। देखते हैं खंड ब में ही तीसरा और चौथा प्रश्न क्या है।
खंड ब में तीसरा और चौथा प्रश्न देखने जा रहे हैं। 2 प्रश्न हम देख चुके हैं। देखते हैं तीसरे प्रश्न में कहा जा रहा है, परिपत्र को स्पष्ट करते हुए उदाहरण दीजिए अथवा कार्यालयीन आदेश को स्पष्ट कीजिए। कोई एक प्रश्न करना है। और चौथा प्रश्न है खंड ब का अंतिम प्रश्न, हिंदी के मानकीकृत रूप पर प्रकाश डालिए अथवा इंटरनेट और हिंदी पर टिप्पणी लिखिए। तो इंटरनेट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर प्रश्न पूछा जाता है। और मानकीकरण, हिंदी भाषा का मानकीकरण क्या होता है, ज़रूर पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, या मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करूँगी, डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये था खंड ब, जो कि 28 मार्क्स का पूछा जाएगा। और खंड अ अति लघुत्तरीय 12 मार्क्स का, खंड ब लघुत्तरीय प्रश्न 28 मार्क्स का। देखते हैं खंड स, 3 भागों में प्रश्न पत्र विभाजित रहेगा। तो देखते हैं खंड स में क्या पूछा जा रहा है। खंड स में दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनकी संख्या 2 होगी और एक प्रश्न 15 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा। तो 2 × 15 30 मार्क्स का ये स होगा, जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स का है। तो विद्यार्थियों सबसे पहले सेक्शन सी को करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। सभी 2 प्रश्न अनिवार्य हैं। उत्तर हेतु अधिकतम शब्द सीमा 500 शब्द सीमा दे दी गई है, 500 शब्दों में ही लिखना है। 15 अंक का आपका है, तो इसे भी विस्तार पूर्वक आपको लिखना है। राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर प्रकाश डालिए, पहला प्रश्न आप देख रहे हैं। अथवा करके दिया है, इंटरनेट पर उपलब्ध पत्र पत्रिकाओं एवं दृश्य श्रव्य सामग्री का परिचय दीजिए। तो राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर प्रकाश डालिएगा, देखिएगा, नोट्स बनाइएगा इसके। और जो दूसरा प्रश्न है वो है, पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए अथवा प्रारूपण के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए प्रारूपण लेखन पद्धति पर प्रकाश डालिए अथवा हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्हों को उदाहरण से समझाइए। इस प्रश्न में उसने 3 ऑप्शन आपको दे दिए। लकीए आप कि 3 में से कोई एक प्रश्न करना है, अर्थात खंड स में केवल 2 प्रश्नों को ही करें, कोई भी 2 जो आपको अच्छे से आते हैं। एक प्रश्न 15 अंक का है। तो विराम चिन्ह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे विराम चिन्हों को पढ़ लीजिएगा। तो विद्यार्थियों, इस तरह हमने देखा पेपर आपका किस प्रकार आएगा, कितने अंक का आएगा और सेक्शन कितने होंगे। तो ए, बी और सी, अ, ब और स 3 भागों में आएगा, जिसे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, लिखना है और समझकर जाना है, ताकि हम परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो विद्यार्थियों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।